हिंदू हिंसक होता है, ये बात भी वो बता रहा है जिसको अपनी पैदाइश का ही पता नहीं। नाचने गाने वाले की औलाद हिंदुओं पे उंगली उठा रहे हैं। इस देश में ऐसी कौन सी जमात है जो सबसे ज्यादा हिंसक है, ये सारी दुनिया जानती है, लेकिन इनको टारगेट सिर्फ हिंदुओं को करना है। शर्म करो, हिंदू हिंसक नहीं है, वरना भागने के लिए जगह कम पड़ जाएंगी तुम लोगों को। तुझे बड़ा पता है कि वो नाचने गाने वाली की जो है वो औलाद है? इतना कॉन्फिडेंस? जवाब नहीं, जवाब नहीं। लग तो ऐसा रहा है कि उस नाचने गाने वाली औरत की वो तेरी माँ जो है वो सहेली रही होगी, और तेरी माँ और वो नाचने गाने वाली औरत जिसके बारे में तू बोल रहा है, पैदाइश का सही नहीं ठिकाना नहीं, हाँ, जिस औरत के बारे में तू बोल रहा है गोबर गिलाजत, तेरी माँ और वो नाचने वाली साथ में ही एक ही सेम डांस फ्लोर जो है वो बार में शेयर करती होगी, तभी तू इतना कॉन्फिडेंस है, वरना इतना कॉन्फिडेंस है तो कोई नहीं बोलता भाई। हाँ, आपकी क्या राय इस बारे में, है कि नहीं? है ना, एक्सपीरियंस है, यानी कि आंखों देखा हाल ये बता रहा है ना, ऐसा ही लग रहा है ना। तो इसकी माँ भी साथ में डांस फ्लोर शेयर करती होगी बार में, है ना, तभी तो कॉन्फिडेंस आ रहा है। वैसे बता दूं तो जिस पार्टी का दल्ला बनकर एक औरत को यहाँ पर इस तरह से उसके लिए जुबान इस्तेमाल कर रहा है ना, तो उस पार्टी का ना ये तरीका ही है कि औरत को कुछ समझते नहीं, जबकि हमारे हिंदुत्व के ठेकेदार अपने आप को बोलते हैं हिंदुत्व, हिंदू हिंदू, है ना। और हिंदुओं में जो है वो औरत को कहा जाता है देवी माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है ना। और एक देवी का किस तरह से अपमान, तो ये है सो कॉल्ड वाले हिंदू, जिसको मैं बोलती हूँ सो कॉल्ड वाले हिंदू, ठीक। तो हाँ, तो उस पार्टी में ना सारे मतलब जितने मैक्सिमम है रेपिस्ट, प्रज्वल रेवन्ना और एक एमपी साहब थे मध्य प्रदेश के, और एक बीजेपी एमपी का बेटा है ना, फॉर्मर जो अंकिता भंडारी, याद है ना। हाँ, तो सारे इस तरह के औरत का तिरस्कार करने के लिए ही सारे उस पार्टी में भरे पड़े हैं। तो ये ऐसे बोल रहा है तो इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं। और अरे 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 अरे, एक बात और मुझे यहाँ याद आई, इतना नाचने गाने से नफरत दिखा रहा है, नाच गाने वाली औरत, इतना नाचने गाने वाली से नफरत, नाचने गाने वाली से नफरत, ऐसा क्यों? तेरी पार्टी में तो नाचने गाने वाले ही सारे के सारे भरे पड़े हैं। ले ले एग्जाम्पल, रवि किशन, निरहुआ, हेमा मालिनी और क्या सनी देओल, और मैंने लिस्ट बनाई हुई इसलिए मैं देखकर बता रही हूँ, उतना नाम याद नहीं रहता मेरे ज़हन में। स्मृति ईरानी, मनोज तिवारी, और एक मैडम जो वो भगवा में नाची थी जबरदस्त, उसके बाद आके आहत हो गई चिल्ला चिल्ली ये मैडम। हाँ, और वो अंधभक्तों की झांसा देने वाली झांसीबाज रानी कंगना रनावत, टकबक, ये सारे तो कहाँ से हैं? नाचने गाने वाले ही तो हैं ये लोग, है ना। खैर, ये उनकी रोजी रोटी थी, और अपना जॉनर, अपना वो दिखाकर, अपना एक्ट्रेस वाला रूप दिखाकर, एक्टर वाला रूप दिखाकर अपना कमा खा रहे थे, ठीक ना। तो तेरे हिसाब से ये लोग जो है एक्टर और एक्ट्रेसेस, ये लोग इंसान नहीं है। ये रवि किशन है, ये हेमा मालिनी है, ये स्मृति ईरानी, और पता नहीं मैंने जितने नाम गिनवाए सारे के सारे, ये नाचने गाने वाले इंसान नहीं है। इनकी कोई हैसियत औकात नहीं है। इन लोगों के नस्ल और फसल का पता नहीं रहता, इनके जो है पैदा किए हुए सारे नाजायज और ये होते हैं वो होते हैं। तो ये कहना चाह रहा है, अच्छा सीधा नहीं बोल सकता था इसलिए राहुल गांधी को निशाना बनाया। ओ, मैं समझ गई ना। चल, हाँ, तो देख ले जो तू बोल रहा है, तेरी बात कहाँ तक जस्टिफाइड है, तू खुद देख ले। और दोगलेपंथी की भी ना एक वो लिमिट होती है। मोदी जी ने कहा था ना, क्या कहा था, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हाँ, हिपोक्रेसी की भी कुछ सीमा होती है। सीमा इतना भी मत लांग, सीमा बेचारी परेशान हो जाएगी बहुत ज्यादा, समझ रहा ना। हाँ, अपनी खुद की छलनी में 100 छेद पड़े हैं, और दूसरों को बोल रहा है नाचने गाने वाले और नाजायज नस्ल और पता नहीं क्या क्या फलाना धमाका। पहले अपने आप को, खुद को देख, फिर दूसरों को देख, समझ रहा ना। हाँ, पहले अपने बगल की बदबू दूर कर, फिर जाना दूसरे की, समझ रहा ना। हाँ, शर्म करो, हिंदू हिंसक नहीं है, वरना भागने के लिए जगह कम पड़ जाएगी तुम लोगों को। हाँ, तो पहली बात, एक अच्छा हिंदू जो है ना वो तू बाद में बनना, पहले तू एक अच्छा इंसान बन, समझ रहा है। इतनी उम्र हो गई लेकिन सुधार का नाम तक नहीं। कुत्ते जैसी शक्ल लेकर आ गया सोशल मीडिया में फेमस होने के लिए, भौंक कर फेमस होने के लिए, वाह, है ना। और राहुल गांधी ने ना कहीं पर भी हिंदुओं को खराब नहीं कहा, और ना ही खराब बोला, और ना ही कोई ऐसी उंगली उठाई, ठीक। राहुल गांधी जो तुम लोग ना, और तुम्हारी जिस पार्टी की तुम दलाली कर रहा है, तू दलाली कर रहा है, जिस पार्टी की दलाली कर रहा है, तुम जैसे लोगों ने जो हिंदुत्व और हिंदू की इमेज खराब की है ना, उसके जो
इमेज को बिगाड़ा है ना, राहुल गांधी अब उसे सही करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ना साफ कहा कि जो लोग हिंसा करते, नफरत फैलाते, नफरत की बात करते, भेदभाव करते, वो हिंदू हो ही नहीं सकते। हिंदू कभी डर पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। आई बात समझ? अब आखिर में एक छोटे से नोट के साथ अपनी वीडियो खत्म करूंगी। अपने हिंदू भाइयों से मैं ये अपील करूंगी कि इन जैसे नफरतिया फ्रॉड से जो है वो बचे रहें, ठीक ना। इनकी बातों में, इनके बहकावे में ना आए, क्योंकि ना ही इनको अपने हिंदू धर्म से लेना देना है और ना ही इनको अपने देश से मोहब्बत है। हिंदू धर्म से लेना देना होता तो इस तरह से नफरत और जहर नहीं उगलता, और अगर अपने देश से मोहब्बत होती तो इस तरह से लोगों को जो है आपस में लड़ाने की और तोड़ने की कोशिश नहीं करता, यकजहती की बात करता, एकता की बात करता। इन जैसे फ्रॉड्स और नफरतिया चिंटुओं को, गटर की नस्ल को ना सिर्फ और सिर्फ देश में नफरत फैलाकर फूट डलवाना और अपना फॉलोअर्स बढ़ाना, इसके अलावा इनका और कोई भी मकसद नहीं, कोई भी मकसद नहीं, ताकि 2 पैसे ये जो है ना सोशल मीडिया में कमा सके बेचारा बेरोजगार जो ठहरा, ठीक। क्योंकि जायज तरीके से और काम धंधा करके इसकी तो कमाने की औकात नहीं। शक्ल तो देख ही रहे हैं, मनहूसियत टपक रही, कुत्ते जैसी शक्ल, समझ ही रहे हैं। हाँ, तो आ गया है सोशल मीडिया में थोड़ा बहुत फेमस होकर 2-3 रुपया कमाने के लिए और ट्वीट करके 50 पैसे, समझ रहे हैं ना। हाँ, बेचारा बेरोजगार, क्या किया जाएगा। खैर छोड़िए, जाने दीजिए। तो आपस में प्यार, मोहब्बत और यूनिटी बनाए रखिए, क्योंकि हम एक रहेंगे तो हमारा जो मुल्क है ना वो मजबूत रहेगा। टुकड़ों में बटेंगे तो हमारे में कमजोरी आएगी, एक रहेंगे तो मजबूती रहेगी। तो अपनी मजबूती को बनाए रखिए, इन जैसे लोगों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, और तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।